ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम देखेंगे कि कौन से फंक्शंस हैं जिनकी लिमिट लेनी हो तो हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होते हैं, इनके लिए जब भी हमने लिमिट लेनी हो तो हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद डिसाइड होता है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। मॉडुलस फंक्शन भी पीस वाइज फंक्शन ही होते हैं। इन फंक्शंस की क्यों हमें दोनों लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसका बिहेवियर लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव होता है और राइट साइड पे पॉजिटिव होता है। जो भी नंबर दिया गया हो उस नंबर की लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव होता है और राइट साइड पे पॉजिटिव होता है। और ये जो पीस वाइज फंक्शन है ये भी डिफाइन होते हैं पीसीज की फॉर्म में। इसकी डोमेन पीसीज की फॉर्म में होती है। कुछ पीसीज जो हैं वो नेगेटिव साइड पे, जैसे ये देखें फर्स्ट पीस जो है 2x+5 2 की लेफ़्ट साइड पे डिफाइन है और जो इसका सेकंड पीस है वो 2 की राइट साइड पे डिफाइन है। तो इसलिए ये जो फंक्शंस हैं, मॉडुलस फंक्शन हो, पीस वाइज फंक्शन हो या उनके अलावा कोई फंक्शन जिसके साथ डोमेन रिस्ट्रिक्ट की हो, उन फंक्शंस की लिमिट्स लेने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की, दोनों की कंबाइंड ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन की लिमिट हमने किस तरह से निकालनी है। सबसे पहले तो हम इसको ओपन करेंगे कि ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा। एफ ऑफ एक्स विल बी पॉजिटिव साइन x-5 एट x ग्रेटर और इक्वल टू 5, यानी कि 5 से ग्रेटर नंबर लेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा और नेगेटिव हमें वैल्यू देगा जब भी हम x से लेस देन वैल्यूज़ लेंगे। तो ये पीस वाइज फंक्शन की तरह ही डिफाइन हो गया। आप इसमें लगा के देख लें, 5 से ग्रेटर 6 लगाएं, इसमें 6-5 प्लस का 1 आ जाएगा, पॉजिटिव बिहेवियर है। 6 से ग्रेटर 7 ले लें, 7-5 किया, प्लस का 2 आ गया, पॉजिटिव बिहेवियर। 10 ले लें, 5 से ग्रेटर 10-5 करेंगे तो 5 आ जाएगा विद पॉजिटिव साइन। तो 5 या 5 से ग्रेटर जो भी नंबर हम इसमें पुट करेंगे इस मॉडुलस फंक्शन में, ये हमें पॉजिटिव बिहेवियर के साथ वैल्यूज़ देता जाएगा और जैसे ही हम 5 से लेस वैल्यू इसमें पुट करेंगे ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। जैसे आप 4 पुट करें, यहाँ पे 4-5 कितना आ जाएगा, -1, नेगेटिव बिहेवियर। 3 पुट करें, 3-5 -2 आ गया, नेगेटिव बिहेवियर। तो इसलिए इन फंक्शंस के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो ग्रेटर का साइन है, जिस पीस के साथ ग्रेटर का साइन हो वहाँ से हमें मिलती है राइट हैंड लिमिट और जिसके साथ लेस देन का साइन हो वहाँ से हमें मिलती है लेफ़्ट हैंड लिमिट। ये याद रखना है कि जब भी हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेनी हो तो हमने ये पीसेस डिफाइन चूज़ करने होंगे कि कौन सा पीस राइट हैंड लिमिट के लिए लें, कौन सा पीस लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए लें। तो याद रखना है ग्रेटर का साइन राइट हैंड लिमिट के लिए, लेस से, एल से लेस लेफ़्ट, ठीक है। इससे याद रखना है जब एक निकल आई तो दूसरा अंडरस्टूड है कि वहाँ से राइट हैंड लिमिट आएगी। तो ये लेस देन साइन वाले से हमने लेनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो पहले हम ले रहे हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को हमने इस तरह से लिखना है, लिमिट x अप्रोचेस 5 और उसके ऊपर छोटा सा प्लस साइन लगाएंगे। प्लस साइन का मतलब होगा कि हम फंक्शन की राइट साइड से लिमिट ले रहे हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस 5 x-5 विद पॉजिटिव साइन। अब यहाँ मैंने 5 के ऊपर प्लस साइन नहीं लगाया क्योंकि यहाँ हमने पीस चूज़ कर लिया जहाँ से हमें राइट हैंड लिमिट मिलनी थी, ठीक है। यहाँ हम बता चुके हैं कि हम राइट साइड से आ रहे हैं और यहाँ हमने वो पीस चूज़ कर लिया जहाँ से हमें राइट हैंड लिमिट लेनी है, इसलिए 5 के ऊपर दोबारा से प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट जहाँ पर x है वहाँ हम 5 लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 5-5 हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम देखते हैं इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट किस तरह से लेनी है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, एल से मैंने कहा याद रखना है लेस, जिसमें लेस देन का साइन हो। सो लिमिट x अप्रोचेस 5 के ऊपर माइनस साइन जो ये शो कराएगा कि हम लेफ़्ट साइड से लिमिट ले रहे हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस 5, अब यहाँ हमने पीस चूज़ करना है।
सो माइनस साइन वाला हमने पीस चूज़ कर लिया। अब हम लिमिट पुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ हम 5 लगा देंगे। सो -5 तो ये हमारे पास आ गया 0। जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल लें, उसके बाद हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है। अगर तो दोनों का आंसर सेम है, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर दोनों का आंसर डिफरेंट है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो हम यहाँ लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और दोनों का आंसर क्या है, 0 है। सो दिस मीन्स दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 5 इज़ 0 एंड इट एग्जिस्ट। ओके जी, अब हम देखते हैं पीस वाइज फंक्शन की किस तरह से लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी है। तो पहले हम ले रहे हैं इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। सो लिमिट x अप्रोचेज 2, यहाँ गिवन है कि 2 पर हमने निकालनी है। 2 के ऊपर छोटा सा माइनस साइन लगाएंगे तो ये शो कराएगा कि हम लेफ़्ट साइड से लिमिट ले रहे हैं। सो लिमिट x अप्रोचेज 2, अब यहाँ पर 2 के साथ जिसमें लेस देन का साइन है, सो x लेस देन 2, फर्स्ट वाले पीस में लेस देन का साइन है, तो इस पीस से हमें इस फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट मिलेगी। सो वी आर चूजिंग 2x + 5। ठीक है, अब यहाँ हमने पीस चूज़ कर लिया लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए। उसके बाद हम जस्ट इसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें लिमिट में दी गई है। सो x की जहाँ पे 2 पुट किया +5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेज 2 के ऊपर हम छोटा सा प्लस का साइन लगाएंगे एंड पीस चूज़ करेंगे कौन सा होगा जिसमें ग्रेटर का साइन हो। तो वो कौन सा पीस है, सेकंड वाला पीस है, x ग्रेटर देन 2 वाला। तो पीस चूज़ किया, ये क्या है 4x + 1, ये हम पीस चूज़ कर चुके हैं। अब हम जस्ट वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जहाँ पर x है वहाँ हमने 2 पुट किया +1, इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 9 आ गया। दोनों साइड्स की लिमिट लेने के बाद हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। सो लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल हैं और दोनों का आंसर क्या है, सेम है। सो दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 2 इज़ 9 एंड इट एग्जिस्ट। जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होंगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और जब दोनों सेम होगी लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है।